देखो आप बैटरी अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आप देखो आप क्या करेंगे इसमें। ये दो प्लेट्स हैं कंडक्टर की, ध्यान रखिए बीच में से कोई चार्ज वार्ज नहीं जा सकता है इसमें, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है ना। इसमें से कोई चार्ज नहीं पास हो रहा है, कोई करंट इससे पास नहीं हो सकता, ठीक है। अरे सब कंफर्टेबल हैं, किसी को आवाज आवाज की दिक्कत तो नहीं है? सब लोग सुन रहे हैं बिल्कुल ये? हाँ तो यस देखिए सर। आपने यस सर। अभी आपने वायर में बैटरी लगाई थी तो इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया था बेटा। अभी आपकी प्लेट्स जो दिख रही हैं आपको, ये भी कंडक्टिंग है, ठीक है ना। ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं आपकी, और जो आपने बैटरी ये वायर कनेक्ट किए हैं, वायर भी कंडक्टिंग वायर्स हैं आपको, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, इस दोनों प्लेट्स के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं इस की के थ्रू। तो जब आप की को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर इस सर्किट कंप्लीट कर देंगे, तो क्या होगा, वही चीज होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज्यादा पोटेंशियल की तरफ भागते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इधर ज्यादा ही है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से इधर भाग, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कंडक्टर्स के, वो इधर भागना शुरू हो गए। तो एक थोड़ा सा गौर कीजिए कि इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, ठीक है ना। इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से। तो इस प्लेट पर एक तरह से मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है। यहाँ पर इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जा रहा है इस प्लेट पर, बताइए, ठीक है ना। और इस तरफ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब हमेशा नहीं चल सकता बेटा, क्योंकि केवल इस रास्ता है, देखो इस पर कहीं और से तो आ ही नहीं सकता ना इलेक्ट्रॉन। तो जब ये यहाँ पर जाता जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जा रहा है। कभी ऐसा होगा ना, कि ध्यान से सुनना अर्णव, कभी ऐसा होगा कि इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो जाए, और यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ये करंट का फ्लो रुक जाएगा बेटा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो मैं एक तरह से इधर मैंने करंट बना दिया अपोजिट डायरेक्शन। तो ये थोड़ी देर के लिए जब आप इस तरह के कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो थोड़ी देर के लिए उसमें करंट चलेगा। वो करंट कब तक चलेगा, जब तक कि VA माइनस VB इस EMF के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर, यहाँ का यहाँ के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ करंट कब तक चलेगा, जब तक VA माइनस VB इस बैटरी के EMF के बराबर नहीं हो जाता, तब तक करंट चलेगा, ठीक है ना। जब ये VA माइनस VB इस बैटरी के EMF के बराबर हो जाएगा तो करंट रुक जाएगा। तो इस कंक्लूजन से कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली किसके बराबर होगा, बैटरी के बराबर होगा। तो ये जब इसमें करंट रुक जाता है ना बेटा, सर्किट में फ्लो होना, ठीक है ना। करंट सर्किट में जब रुक जाता है ना फ्लो होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं इस कैपेसिटर। तो मैं बोल सकता हूँ स्टेडी स्टेट पर दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किसके बराबर होगा, इस बैटरी के EMF के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। देखो जितना यहाँ पर प्लस क्यू आना है, उतना ही माइनस क्यू यहाँ पर आना है, क्योंकि बैटरी ने कभी चार्ज नहीं दिया, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स इतने यहाँ पे ट्रांसफर किए, ठीक है ना, तो जितने यहाँ से आए उतने ही यहाँ पे ट्रांसफर किए। तो इन पर हमेशा कैसा है, इस पर अगर प्लस क्यू आ रहा है तो डेफिनेटली इस पर माइनस क्यू आए, ठीक है ना। अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली इस प्लेट पर कितना आएगा, माइनस क्यू। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ बेटा, बैटरी कभी भी चार्ज नहीं देती, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को शिफ्ट करती है, ठीक है। आप कह रहे हो यहाँ पर प्लस क्यू आ रहा है, तो बैटरी से प्लस क्यू एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे गया है, ठीक है। तो इस प्लेट पर प्लस क्यू, इस प्लेट पर माइनस क्यू। तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है क्या कि इन आउटर मोस्ट प्लेट्स पर कितना होगा, बताइए। क्या मुझे दो प्लेट्स हैं, वेरी लार्ज प्लेट्स हैं, इन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो जीरो है हमेशा, बताओ। ध्रुव क्लियर है क्या आपको ये चीज, टोटल चार्ज तो हमेशा जीरो है? हाँ सर।
तो आपका आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्ज 0 आएगा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, सबने इतना प्लेट पढ़ लिया है क्या? इसलिए मैं पढ़ाता था प्लेट इतना। क्या आता है आउटर मोस्ट पे? सम डिवाइडेड बाई 2 आता है ना, तो सम तो कितना है? टी हमेशा बाई 0। टू। तो आउटर मोस्ट सरफेसेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, केवल इसकी इनर सरफेस पर प्लस क्यू होगा, इस पर माइनस क्यू होगा। तो अब आप वो निकाल सकते हैं कितना क्यू होगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। आप निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है प्लस माइनस। अगर चार्ज दिया कंडक्टर को तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है तो कैपेसिटेंस कैपिटल सी। क्या बोलते हो आप? अगर उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी क्या बोलते हो आप? यही तो फार्मूला है ना अपना। कैपिटल सी इक्वल टू जो आपका चार्ज है प्लस माइनस क्यू में से क्यू लिख दिया, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर वो कितना है? कैपिटल ई के बराबर है प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बेटा कि स्टेडी स्टेट पर जो चार्ज होगा कितना होगा? स्टेडी स्टेट पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर की प्लेट्स पर वो कितना होगा? सी इंटू वी चार्ज होगा क्या? बताना एक बार। स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा? एक पर प्लस सीवी होगा, सीवी की जगह ई कर देता हूँ, प्लस माइनस सी, ठीक है ना। वी कितना आ गया आपका? सी। तो एक पर आ जाएगा प्लस सी और एक पर आ जाएगा माइनस सी, और करंट चलना बंद हो जाएगा। तो जब तक, अभी मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर है जब आपको सर्किट में ये की दिखा रखी है, ठीक है ना, और अलग से बोलेगा कि आप बताओ इस पर टाइम के साथ चार्ज कैसे वेरी करे, तो हम वो भी निकालेंगे। बट उससे पहले हमारी जर्नी काफी लंबी है कि उस स्टेज पर हम आ पाए कि जो इस प्रोसेस में करंट चल रहा है स्टेडी स्टेट आने से पहले, मैं आपको वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना सिखा दूंगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल टाइम के साथ वेरिएशन बता पाएंगे कि करंट का और चार्ज का। बट उससे पहले, ठीक है ना, काफी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो अभी हमारा कैपेसिटर जब भी आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो आप स्टेडी स्टेट मानोगे, ठीक है ना। वो अलग से आपसे बात करेगा कि इस टाइम पे चार्ज, नहीं तो आपका डिफॉल्ट केस में स्टेडी स्टेट मानोगे आप कैपेसिटर की, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में आपने मान लो ऐसे बैटरी लगा रखी है, तब आपको पता है इस पर प्लस सी चार्ज है और इस पर माइनस सी चार्ज, ठीक है ना। तो अभी करंट वरेंट नहीं मानेंगे हम इसमें, करंट वरेंट अभी नहीं मानेंगे। तो अर्नव आपको समझ आएगा बेटा बैटरी लगाने पर प्लस सी और माइनस सी चार्ज कैसे आए, ठीक है। यस सर। तो अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर चाहें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लीजिए ई इंटू डी। तो ई कितना होगा बीच में? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू डी, ठीक है ना। तो ई एम एफ ई डाल दो, इधर कितना आ गया सिग्मा की जगह क्यू बाई ए। तो ये कितना आ गया? क्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी इंटू ई। तो इसको क्या बोलते हो? कैपेसिटेंस ही तो बोलते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एट स्टेडी स्टेट व्हेन करंट स्टॉप्स, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू प्लस सी एंड माइनस सी। उसका जनरल ये है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है ना, और कैपेसिटर पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, तो इनिशियली अभी देखते हैं, अगर मान लो अभी नहीं था तो आपका आउटर मोस्ट पर 0 होगा, इनर पर कितना आएगा? प्लस सी, और लेफ्ट वाली पर कितना आएगा? माइनस सी है, ठीक है ना। क्योंकि करंट तभी तक चलेगा जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। और जब ऐसा हो रहा है तो आपने ही निकाला, कैपेसिटर की डेफिनेशन से कह दो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कह दो, कैसे भी कह दो कि चार्ज कितना आता है? सी इंटू, तो कैसा भी सी कैपेसिटर है, अगर ई एम एफ ई के अक्रॉस लगा दिया तो एक पर आएगा प्लस सी, एक पर आएगा माइनस सी चार्ज, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत तो वो मुझे बताए तुरंत।